राम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सोवत जागत पड़े उताने, कहे कबीर हम वही ठिकाने। तीर्थे स्वपच गृहे वा नष्ट स्मृति अपि परित्यज्य देहम। ज्ञान समकाल मुक्तः कैवल्यम याति हतशोकः। तीर्थ में होए या चंडाल के घर में होए, जगह का ख्याल ही छूट गया। कबीर दादी चले गए थे मगहर में मरने के लिए। मगन तीर्थ में या चंडाल के घर में होए, जगह ख्याल ही छूट गया। और नष्ट स्मृति अपि, नष्ट स्मृति है अपि, बिल्कुल याद नहीं। स्मृति तो चित्त की एक वृत्ति है, संस्कार जन्य है। कुछ लोग कहते बड़ा बुद्धिमान है, ये सब संस्कार है भगवान, बड़ा तुरंत याद हो जाता है। वह भी छूट गई। मान लो सुसुप्ति में किसी का हार्ट फेल हो जाए तो ज्ञानी होगा, तो फिर क्या उसका पुनर्जन्म होगा? ये नई बात आई भगवान। अभी तक तो तीर्थ और चंडाल और पवित्र गंगा काशी की बात चलती थी कि वहाँ मरने पर मुक्ति मिलती है। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जब सुसुप्ति में चलो हार्ट अटैक हो गया और ज्ञानी है, तो क्या उसका पुनर्जन्म होगा? संस्कार शेष रह जाएंगे। ज्ञानी पागल हो जाए या उसके संस्कार शेष रह जाए, उसका पुनर्जन्म हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह भगवान। ये तो रोग है मस्तिष्क के, ये तो रोग है मस्तिष्क के। नष्ट स्मृतिर अपि, हाय हाय करके धरती पर लौट रहा है, तो क्या वहाँ परमात्मा के वैभव से वियोग हो गया? वहाँ क्या परमात्मा के सिवाय कोई और है क्या? क्या वहाँ शैतान आ गया? नहीं, जो परमात्मा को पहचान लेता है ना, यदि शैतान भी है तो उसमें वो परमात्मा ही देखता है, और चंडाल है तो उसमें परमात्मा देखता है। वो हर हाल में परमात्मा को पहचानता है। एक महात्मा जी थे ना, उनको भूत या ब्रह्म आ गया था। ब्रह्म मतलब कि आजकल जो एक देवता होते हैं जो भूत पिशाच की तरह होते हैं, तो उन्होंने कहा आओ ब्रह्म। अब उन्होंने अपनी भाषा में आओ ब्रह्म आओ। उन्होंने उस महात्मा जी ने उस भूत प्रेत पिशाच में भी ब्रह्म ही देखा। शैतान चंडाल में भी ब्रह्म ही देखते हैं, शत्रु मित्र में भी ब्रह्म ही देखते हैं। फिर ऐसे तो उनका कोई शत्रु होता ही नहीं है, नहीं कोई मित्र होता है। देख मृत्यु का रूप धरे, मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ। भले बने हो लंबक नाथ, चार चार कोस के हाथ। परमात्मा का स्वरूप है, फिर तो भूत भी दिखे तो परमात्मा, और पेड़ पौधा दिखे तो सो भी परमात्मा। भगवान तिनका, ब्रह्मा से लगाई तिनका तक, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं ना। तो जो ब्रह्म को पहचानता है, यानी स्वयं को जो पहचानता है, वो ब्रह्म ही है। और सामने वाला जो भी उसे दिखाई दे रहा है वो कहता है ये मैं ही तो हूँ। परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का वह स्वरूप है। फिरे तो भूत भी दिखे, फिर तो भूत भी दिखे परमात्मा, तो परमात्मा और पेड़ पौधे दिखे तो शुभ परमात्मा। क्या रूप बनाए भाई, क्या सकल सूरत है। वाह। अब देखो तत्वतः का क्या अर्थ हुआ। त्वम स्त्री त्वम पुमान, स्त्री परमात्मा की विभूति है और पुरुष वह भी विभूति है। मनुष्य पशु भी भगवान की विभूति है। आगे वर्ण आएगा। भगवान की विभूतियों का सृष्टि स्थिति प्रलय परमात्मा की विभूति, प्रलय भी परमात्मा की विभूति है। सृष्टि स्थिति नहीं, प्रलय भी है। उसमें उपादान रूप से, प्रकाशक रूप से, अधिष्ठान रूप से परमात्मा है, यह उसका योग है। और तत्वतः वस्तुतः व वैभव में अभयभाव, वैभव में अवैभव, आधार में निराधार, कारण में अकारण, ऐसे बैठा हुआ है।
सो अभिकंपेन योग का अर्थ हुआ जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में। संपूर्ण जगत एव नंदन वनम, सारा जगत नंदन वन है, यहाँ तक समाधि में भी है। सर्वे अपि कल्प ध्रुम, सब वृक्ष कल्प वृक्ष है। गंगा वारी समस्त वारी वाह, सारे जल गंगा जल हैं। पुण्य समस्ता क्रिया, सारी क्रिया पवित्र है। वाचा प्राकृत संस्कृतो, श्रुति सिरो, भाषा में बोलो। भाखा अथवा संस्कृत, भाखा माने भाषा होता है, अथवा संस्कृत, संस्कृत करत भेद ब्रह्म भेद, विचार सागर में आया है। कोई भी बोली हो वह तो वेदांत है। बहुत सही। वेदांत का नाम वेदांत, उसी का नाम वेदांत है, उसी का नाम उपनिषद है। श्रुति सिरो वाराणसी में, सारी धरती काशी है, सारी धरती वृंदावन है, सारी धरती जगन्नाथ है। सर्व अवस्थिति वस्तु विषय रथवा दृष्टे परे ब्रह्मणि, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर जहाँ है वहीं, जैसे है वैसे ही, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में ज्यों का त्यों साक्षात पर ब्रह्म ही है। राम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति।